नमो अरिहन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदी भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु होतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य पंच परमेष्ठी भगवान की भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1000 ऋषभ देव भगवान की जय। जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवरः स्वकीय ग्रंथे लिखितवान हल्का लगता जल भरा घट भी जल में जान दुख सुख सा अनुभूत हो जब आत्म ज्ञान। अनुपम आचार्य महोदय से दृष्टि ही यति सुंदरम सुंदरी वर्तते अद्भुतम। आचार्य लिखति जब घड़ा पानी के अंदर डूबा हुआ होता है तो वह पानी से भरा है, लेकिन फिर भी वह हमें हल्का मालूम पड़ता है। पानी से बाहर आने पर उसका वजन हमें मालूम होता है। ठीक उसी तरह यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान में लीन है तो उसे सुख और दुख का आभास नहीं होगा, उसका अनुभूति नहीं होगी। वे उसे बिल्कुल हल्के मालूम पड़ेंगे, जैसे जल में डूबा हुआ घड़ा बड़ा हल्का मालूम पड़ता है। अतः अस्माभिः सुख दुखानां सांसारिक सुख दुखानां अपाकरणाय आत्म निमज्जता अथवा आत्मनि निमज्ज निमग्नः भवेत् इति आचार्यः अत्र उपदिशति। अस्तु, इदानीं वयं संस्कृतकक्षायां प्रविशामः। अत्र विगतकक्षायां वयं भूतकालिक धातुरूपाणाम् अभ्यासं विहितवन्तः। शनैः शनैः अहं स्वकीय भाषणस्य स्तरमपि वर्धिष्ये, तेन भवतां नूतन शब्दानां परिचयः भविष्यति। पुनः इतोपि जिज्ञासा मनसि आगमिष्यति यत् अस्य शब्दस्य प्रयोगः कथं क्रियते इति। अस्तु, अहं संस्कृतभाषायां वदामि तर्हि बुद्धिमध्ये आगच्छति वा न वा? थोड़ा थोड़ा आगच्छति भवताम् आगच्छति किंचित 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 आगच्छति। किंचित किंचित कोई है जो कह सकता है कि समझ में तो पूरा आता है, बोल नहीं पाते हैं? हाँ भैया जी, समझ में भी आता है, ऐसे ही है, समझ में आता है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ जाती है भैया जी। कदाचित न आयाति सर्वदा आयाति। अस्तु, कदाचित् न आगच्छति अन्यथा सर्वदा। कदाचित न आगच्छति। अस्तु, तर्हि अहं सरलवाक्यं वदिष्यामि। इदानीं वर्तमान काल के अच्छे से आने लगे। एवं वर्तमान काल वाले बहुत अच्छे से आने लगे, अच्छे रटवा दिया आपने। कदाचित् अहम् मान काल अन्यकालप्रयोगं करोमि सरला अस्ति। अथवा कृदन्तप्रयोगं करोमि चेत् कठिनं भवितुं शक्नोति। अस्तु, ये भी बड़ा कठिन है कि आपको अच्छा स्टैंडर्ड वाला बोलना आ जाए तो फिर आप सरल स्टैंडर्ड में बोल पाए। बहुत दुर्लभ है, ये कहना चाहिए। हम जितना हिंदी बोलते हैं और हमसे कहा जाए कि बच्चे की तरह बोली तो मुश्किल है, शायद हम बोल पाए। अस्तु, अभ्यासं करिष्यामि। विगत कक्षायां कति अभ्यासः जातः अत्र मन्ये हम ये हम लोगों ने नहीं, ये नहीं किए थे। इदं जातं द्विवचनाभ्यासः बहुवचनाभ्यासः जातः। अत्र अयमपि जातः। इतः पठामः। 99 अधिकं 100 99 अधिकं 100। अत ख विभागतः उचितं क्रियापदं चित्वा क विभागीय वाक्यानि पूरयन्तु। पश्यन्तु,
आवां पुस्तकम्। इदानीं पुस्तकम् अस्ति, पुनः आवाम् अस्ति, तर्हि किम् आगमिष्यति? अपठाव। हाँ? द्विवचन क्रिया आगच्छति और पुस्तक के साथ में तो पढ़ना ही होता है, इसलिए सामान्य विवेक प्रयोग अत्र भविष्यति। आवां पुस्तकम् अपठाव। वयं पत्रम, मन में क्या क्लिक हो रहा है? अलिखाव। हाँ, लिखा है ना, लिख लिखा से कुछ ना कुछ इसका संबंध लिख से होना चाहिए। लिखना लिखना पत्रम हाँ। लिखना। तर्हि वयं पत्रम् अलिखाम, यतोहि वयम् इति बहुवचने अस्ति उत्तमपुरुषे। एवं ते बालकाः वार्ताम् अशृण्वन् अशृण्वन्। हाँ? ते बालकाः, यतोहि बहुवचने सन्ति। पुनः ताः महिलाः भोजनम् अपचन। हाँ, यतोहि महिलाः सन्ति, भोजनम् अस्ति, वचन अतः पच धातोः प्रयोगः अपचन भविष्यति। आएगा। अपचन इति आगच्छति। ताः महिलाः भोजनम् अपचन्। ह्यः अहं विद्यालयं न अगच्छम् अगच्छम् अगच्छम्। यदि वयम् अत्र क्रियापदं न पश्यामः तदापि वक्तुं सक्षमाः भवामः। तत्र अस्माकं तावत् अभ्यासः जातः। अस्याः अभ्यासकक्षायाः अयमेव लाभः। एतौ वानरौ फलम् अखादताम्। एतौ वानरौ फलम् अखादताम्। शोभनम्। यूयं किं कार्यम् अकुरुत। एवं आवां गीतम् अगायाव। आवां गीतम् अगायाव। सः ह्यः चलचित्रम् अपश्यत्। चलचित्रम् इत्युक्ते किम्? टीवी मूवी। चलचित्रम् इति टीवी इत्युक्ते दूरदर्शनं भवति। अस्तु, अत्र एकः शब्दः अस्ति हयः। हयः इत्युक्ते किम्? कल गतदिनं यद्दिनं जातं तत् कल इत्युक्ते हिन्द्यां कल गतदिनम् इति वक्तुं शक्नुमः। अहं घटीम् अपश्यम्। अहं घटीम् अपश्यम्। समय तु न जातः इति अहम् अपश्यम्। एवं अभ्यासः सरलमस्ति। भूतकालिकक्रियाणामपि प्रयोगः सरलमस्ति। एकवारं कोऽपि गम धातोः भूतकाले रूपाणि श्रावयति वा? अगच्छति, यही वाला भैया जी। आम्, वदतु। अगच्छत्, अगच्छति, अगच्छता, अगच्छन्ति, अगच्छसि, अगच्छता, अगच्छत्, अगच्छामि, अगच्छावः, अगच्छामः। एवं वाह। तभी मुझे लग रहा है कि हमारी कक्षा में नए वैयाकरण हो गए हैं और अब नई संस्कृत बनाई जाएगी। एवं नास्ति कः वदिष्यति अन्यः? अगच्छतु अगच्छताम् अगच्छन्तु। ये वाले बोलना भैया जी। अपठ अपठतम् अपठत अपठानि अपठाव अपठाम। वाह, इतोपि अद्भुतं भवति। अन्यः कः वदिष्यति अथवा का वदिष्यति? अहं वदामि। वदतु। अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छ अगच्छतम् अगच्छत् अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाम। आवाज नहीं आ रही। आ रहे हैं भैया। अभी भैया म्यूट। फोन आ गया होगा। लीव हो गया। भैया लेफ्ट हो गया ना। दीदी शायद नेट का प्रॉब्लम हो गया हो या लाइट गई हो। ऐसे ही लग रहा है। जी जी दीदी, सादर वंदना करती हूँ दीदी। जब तक वंदना। 2 नंबर में क्या आएगा पढ़ो। हाँ, वो पढ़ ले। आवाम पुस्तकम अपठाव लिखा है ना, यथा। उसके बाद क्या बनेगा?
कौन सा वाला दीदी? वयम पत्रम अलिखाम। अशृण्वन् पत्रम् अलिखाम। हाँ वयम भैया अनन्तरं बालिकाः एक मध्ये अशृण्वन्। भवतु। किं चलति, किमपि प्रश्नः अस्ति वा? गम धातु के रूप पट गम चल रहे थे, गम पट। एवम् अत्र साधना महोदय अथवा का उक्तवती, अहं विस्मृतवान्, या कोऽपि उक्तवती, मन्ये सम्यक्तया उक्तवती स्यात्। अहं वदामि एकवारम्। अगच्छत्, अगच्छताम्, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम्, अगच्छत, अगच्छम्, अगच्छाव, अगच्छाम। अस्तु। हम लोग भैया वो पढ़ते थे प्रत्यय दीताम अन सीतम ता अम्बामा, तो उनको लगा के फिर हमको समझ में आ जाता जल्दी जल्दी कि आपने सही बोला कि नहीं, हमने सही बोला कि नहीं, किसी ने भी। भैया जी हमारे लिए बहुत नया सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा पहले तो मेरे को लट लकार भी अर्थ नहीं समझा था भैया जी उसका। नास्ति चिंता, आगमिष्यति। वक्तुमिच्छामि यत् किम नाम, दिमाग से स्लिप हो गया, कोई बात नहीं। आपने अभी पुस्तक नहीं पहुंची होगी आपके पास, पुस्तक पहुंचने पर आप जब इसे लिखेंगे ना तो अत्यंत स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल भैया जी हमारी पुस्तकें भी नहीं आएंगी। आ रही हैं मेरे पास में, अभी तक तो वो वेलूर करके कोई स्थान का मैसेज उसके आगे नहीं आई है। ट्रैक करूंगा कल मैं कहाँ तक पहुंची। हमारी भी नहीं पहुंची है अभी भैया जी। आगच्छति शनै शनै अद्यापि एकस्य दिनस्य प्राप्तं, शनै शनै आगच्छति। किं वा अभी थोड़ी छुट्टियां भी चल रही ना भाई साहब, 15 अगस्त वगैरह छुट्टियां, तो उससे लेट हो सकता है। तदेव तदेव भवति। सोमवार से पर्यंत। भैया जी हाँ एक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, टाइमिंग का इतना यानी बिजी शेड्यूल चल रहा है। हमारा इस साल 3rd ईयर है, तो है ना, अभी आज से पंचविंशतिका की क्लास चालू हो गई है 7:30 से 8:30। तो यानी समय, और इसीलिए याद भी नहीं हो पा रहा भैया जी, टाइम ही नहीं समय नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। तो सत्यम अस्ति। स्कूल भी होता है भैया जी, 11:30 से 5:30 तक स्कूल होता है। ममापि तदेव यथा वर्तते। समयः 24 होराः सन्ति, पुनः ज्ञानम् अनन्तम् अस्ति, अनन्तं बहुलाश्च विद्या। 8:45 बजे से 9:30 बजे तक द्रव्य संग्रह की क्लास चलती है। एकस्यामेव कक्षायां तत् भवितुं शक्नुवन्ति। शनैः शनैः तत् कर्तव्यम्। अत्र मम चिन्तनम् अस्ति, मम षाण्मासिकं पाठ्यक्रमः अधिकाधिकम् अस्ति। ये जो पाठ्यक्रम है ये मैक्सिमम 6 महीने मैक्सिमम है, उसमें तक तो हो जाना चाहिए। अभी 1 महीना हमको हुआ है, 1.25 महीना। हम काफी हद तक आधी पुस्तक पढ़ चुके हैं अपनी, अतः इसलिए ये समझने में भी हम लोगों को थोड़ा कठिन इसलिए जा रहा है, एक तो नवीन भाषा है और पाठ नहीं लर्न नहीं कर रहे हम लोग, तो इसलिए कठिन जा रहा है। सभी तो पढ़ के आए हैं, थोड़ा थोड़ा तो सभी पढ़ के आए हैं ना स्कूल में, नहीं क्यों कह रहे सब लोग? नहीं दीदी जी, नहीं, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं था सब्जेक्ट संस्कृत, इसलिए कह रहे हैं। हाँ, 0 एकदम नहीं था हम लोगों को। मराठी वगैरह हमने भी नहीं पढ़ा था। हिंदी हमें भी नहीं। अभी मैं हो सकता है अगर गति बढ़ा दिया हूँ, उसको मैं कम करता हूँ। वयम चलामः। नहीं भैया जी ठीक है, थोड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, करेंगे, अच्छा है बहुत करने की। अत्र एका कथा अस्ति, शृणुमः कथाम्। अहं वदामि, भवन्तः अथवा भवत्सु अवसरं कल्पयामि। पठति, कः पठति अत्र? भैया जी हम पढ़े। कः वदति? लीना महोदय वदति। लीना महोदय पठतु। एकः काकः अस्ति, सः त्रसितः भवति, सः जलस्य अन्वेषणं करोति, सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलम् एव न अस्ति, सः सर्वत्र भ्रमति, सुदूरं गच्छति, एकं घटं पश्यति, जलं पातुं न शक्नोति, सः एकम् उपायं चिन्तयति, शिलाखण्डान् आनयति, घटे स्थापयति, पुनः बहुशिलाखण्डान् आनयति, घटे स्थापयति, जलम् उपरि आगच्छति, काकस्य आनन्दः भवति, काकः सन्तोषेण जलं पिबति।
स्वनीडम गच्छति, सुलेखन सुखेन जीवनम याप्यति। पश्यन्तु अत्र शिलाखण्डान् एकं वाक्यम् अस्ति। अत्र शिलाखण्डान् किमस्ति लिखितं? लीना महोदय आनयति। न, लीना महोदय वदति। शिलाखण्डान्, अग्रे शिलाखण्डान् हाँ, आनयति। बाद क्या लिखा है? आनयति, आन्यति नहीं, आनयति। आनयति, घटे स्थापयति। स्थापयति। इदानीं पश्यन्तु अत्र किं भवति। एषा कथा पूर्वं श्रुता, ये कहानी आपने पहले सुनी होगी। सृष्टि जी, को जी। अंग्रेजी में बोलते हैं प्यासा कौवा, है ना, ये कहानी। अहम एकवारं पठामि, ध्यानेन पश्यन्तु। एकः काकः अस्ति। कः अस्ति? काकः अस्ति। सः तृषितः भवति। तृषितः अर्थात् जलस्य पिपासा तस्य भवति, पिपासुः भवति। सः जलस्य अन्वेषणं करोति, पश्यति अत्र जलमस्ति वा तत्र जलमस्ति वा इति। सर्वत्र पश्यति। कुत्र पश्यति? सर्वत्र पश्यति। कुत्रापि जलम् एव न अस्ति। सः सर्वत्र भ्रमति, सुदूरं गच्छति। कुत्र गच्छति? सुदूरं गच्छति। एकं घटं पश्यति। दूरम् एकं घटम् अस्ति, स घटं पश्यति। जलं पातुं न शक्नोति। कथं? यतोहि घटे जलम् अल्पम् अस्ति। घटे जलम् अल्पम् अस्ति, काकः तस्य जलस्य पार्श्वे गन्तुं न शक्नोति। सः एकम् उपायं चिन्तयति। सः किं करोति? उपायं चिन्तयति। सः शिलाखण्डान् आनयति। शिलाखण्डान् इति टुकड़े, पत्थर के टुकड़े घटे स्थापयति। एकमेकं कृत्वा घटे स्थापयति। पुनः बहुशिलाखण्डान् आनयति। वारं वारं गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति। जलम् उपरि आगच्छति। काकस्य आनन्दः भवति। अहो, काकः सन्तोषेण जलं पिबति, स्वनीडं गच्छति, सुखेन जीवनं यापयति। पश्यन्तु अत्र वयं किं कुर्मः? जब भी हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो भूतकाल का प्रयोग करते हैं। एक बार की बात है, एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि एक कौवा है, वो बहुत प्यासा है, वो पानी कूद रहा है, नहीं बोलते हैं। तो आइए इस कथा को भी हम भूतकाल में ही सुनाएंगे। अब अभी हमने वर्तमान में पढ़ी, इसको भूतकाल में परिवर्तित करना। पश्यन्तु वनीडम मतलब नीडम अपने घोंसले में, अपने किमपि पृच्छति वा? नीडम, स्वनीडम। नीडम इत्युक्ते घोंसला, है ना, पक्षिणः निवासस्थलम्। हाँ, यदि प्रश्नः भवति चेत् मौनं त्यक्त्वा अर्थात् अनम्यूट् कृत्वा पृच्छन्तु। अस्तु, एकः काकः आसीत्। अस्ति इत्यस्य आसीत्। सः तृषितः अभवत्। सः किम् अभवत्? तृषितः अभवत्। इदानीं कः वदिष्यति अग्रे? मैं भैया। हाँ, लक्ष्मी महोदया वदति। जी। एकः काकः आसीत्, सः तृषितः अभवत्। सः जलस्य अन्वेषणम् अकरोत्, सर्वत्र अपश्यत्, कुत्रापि जलम् एव न आसीत्, सर्वत्र अभ्रमत्, सुदूरम् अगच्छत्। सुदूरम् अगच्छत्। अस्तु, भवती सम्यक्रीत्या प्रतिपादयति। इदानीं कः वदति? मोनिका जैन। मैं बोल के देखो भाई साहब। एकक्षणं। मोनिका जैन नूतन विद्यार्थी अस्ति। स्वागतम् अस्ति अस्यां कक्षायां। बोलना चाहते हैं? हाँ, ये कैसे चेंज कर रहे हैं अपन? ये हम इसको वर्तमान काल को भूतकाल में परिवर्तित करके इसको चेंज कर रहे हैं। आप आज ही आए हैं, इससे पहले हमने जो अभ्यास पढ़ा है उसमें भूतकाल का अभ्यास हमने किया है ना। तो संस्कृत में जैसे पठति, पठता, पठन्ति आपने पढ़ा है।
हाँ तो उस क्या कह रही हैं? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, मतलब ज्यादा अच्छे से ऐसे जी जी, नहीं है। कोई बात और नहीं। अभी आप कक्षा में निरंतर बनी रहिए थोड़ा सा, तो आपको भी ये समझ में आने लगेगा, है ना। अस्तु इदानीं किसी ने और ने निवेदन किया था, विजया महोदया वदतु। जी जी, सादर प्रणाम करती हूँ भाई साहब, दीदी सादर वंदना। एकम घटम अपश्यत जलम पातुम न अशक अशक्नोत, हाँ सः एकम उपायम अचिंतयत, शिलाखंडान शिलाखंडान आनयत। आनयत, बहुशोभनम, हाँ, उत्तमम। जलम। हाँ ठीक ठीक भाई साहब, ठीक। और कोई बोलो? प्रणाम करती हूँ भाई साहब, कोशिश करती हूँ, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ घर में। तथापि ठीक है, बहु उत्तमं भवती उक्तवती, बहुत कुत्रापि अच्छा। त्रुटिः नास्ति, शोभनम्। अग्रे कः वदिष्यति? प्रयासं करोतु, अथवा अहं न। हाँ, हाँ, पढ़े भैया जी। आं वदतु लीना महाभागा। घटे स्थाप्यति तक हुआ ना भैया जी? आम घटे स्थाप, नीचे देखिए आप, नीचे उसमें वो पूरी कहानी लिखी नहीं शायद। जलम उपरी, हाँ, जलम, जलम ऊपरी से ही बोलना है, जलम ऊपरी से ही बोलना जलम, शिलाखंड। जलम ऊपरी आगच्छत। आम एक काकस्य आनंदः अभवत्। अभवत्, हाँ, काकः संतोषेण जलम अपिबत्। पिबत, स्वनीडम अगच्छत्। सुखेन जीवनम अयाप्यत। अयापयत्। एवं भूतकाले सः काकः भैया पूर्वम् आसीत्, आखिरी में सुखेन जीवन जीवनम् जीवनम अयापयत्, अयापयत्। अयापयत्। तर्हि जी। सरलम् अस्ति। अत्र केवलम् अ इति योजनीयं भवति, पुनः अन्ते हलन्तः करणीयः भवति। अपश्यत्, अचिन्तयत्, अभवत्, आगच्छत्। जिसमें आ है वहां तो आ रहेगा ही, अ और आ मिलकर के भी आ ही बनते हैं। एवं वयं कथां ज्ञातवन्तः, सरला कथा अस्ति, वयं पूर्वमपि जानीमः। एवमेव अत्र एका कथा इतोपि अस्ति। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन्होंने, नहीं वही है, केवल अभी तो वर्तमान काल की क्रिया का ही भूतकाल प्रयोग है। ये भी आपको आज लिखने के लिए दी जाती है, इसे आप लिख करके लाएंगे नीचे वाली कथा, है ना। इसमें कौन कौन से शब्द बनेंगे, तो जिनके पास में पुस्तक है वे पुस्तक में भर लेंगे। और ये शाम पार्श्वे पुस्तकम नास्ति ते लिखित्वा कर्तुम शक्नुवन्ति, है ना। इस कहानी को पढ़िएगा और इसमें इसको आप चेंज करिएगा। अद्य अहं कृतवती। महोदय किं वदति? अद्य अहं कृतवती अभ्यास। एवं भवती कृतवती, शोभनम्। अद्य भवती तत्र प्रेषितवती अपि सन्निधे, बहु आम्। शोभनं तत् लिखितवती। भवत्याः लेखः अपि सुन्दरः अस्ति इति बहु। हाँ धन्यवादः। जी भैया। अस्तु, इदानीं भैया जी, आम्, एक मिनट भैया जी, मेरा जी मोबाइल एक्चुअली में आज खराब हो गया है, तो मैं ये अपने हस्बैंड का मोबाइल से कर रही हूँ, तो मेरे उसमें ग्रुप में नहीं जुड़ी हुई हूँ मैं इससे, सिर्फ मैंने जूम लिंक ले ली थी किसी से, तो मैं ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास ग्रुप में नहीं आप आएगा एक ये। नंबर नोट कीजिए। अच्छा, एक मिनट। 8 जी भैया जी। 8 हम्म 2 हम्म 9 हम्म 0 या 1 हम्म 9 हम्म 2 हम्म 2 हम्म 9 हम्म 5। हम्म अस्तु, अस्मिन् या दूरभाष अंके भवती निवेदनं करोतु, अहं प्रेषयिष्यामि। अस्तु। पश्यन्तु, इदानीं किञ्चित् संवादं कुर्मः, अनन्तरं वयम् अग्रे चलिष्यामः। अद्य एतावत् पर्यन्तमेव अभ्यासक्रमः अस्ति। अद्य कः संवादं करोति? अद्य करोति रेवती महोदया, भवती वदतु। कक्षायाम् अस्ति वा?
अस्ति रेवती महोदय अस्ति, परन्तु जयेन्द्र भ्राता जयतु जिनेन्द्रः। अस्तु, अद्य अद्य तु नास्ति, श्वः अस्ति। श्वः एकः विशिष्टः दिवसः, तस्य नाम किम्? जी अद्य 14 अगस्त अस्ति, श्वः 15 अगस्त अस्ति। तर्हि विशिष्टः दिवसः कः दिवसः? स्वतंत्रता दिवस, भारते आम्। स्वतंत्रता दिवस। श्वः भारतीय स्वतंत्रता दिवसः अस्ति। अस्ति। अस्माकं भारतं केभ्यः स्वतन्त्रः अभवत्? कठिनमस्ति। नहीं, कौन से वो साल को क्या बोलेंगे हिंदी में? समझ में आ रहा है, लेकिन उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे वो समझ में नहीं आता भैया जी मम एकदम। प्रश्न अस्ति, किन से हम आजाद हुए? अंग्रेजों से। अरे वही आंग्ल बोलेंगे भाई साहब, अंग्रेजों को आंग्ल। हाँ, आंग्लेभ्यः वयं हाँ, मुझे याद आ अंग्रेज, गया था। आंग्लेभ्यः हाँ, उसको क्या स्वतन्त्रता बोलेंगे वो समझ में नहीं आ रहा था कि अभवत्। अंग्रेजों से। हाँ, अस्तु, वदतु, भारतदेशस्य स्वतन्त्रता दिवसे तत्तु कठिनं भविष्यति। भारतस्य सामान्यज्ञानं पृच्छामि। स्वतन्त्रता दिवसम् आधृत्य किमपि प्रश्नं करोमि। अद्य वस्तुतः दिल्लीनगरे किं भवति, 14 दिनाङ्के एव आयोजनं भवति स्वतन्त्रता दिवसस्य विद्यालयेषु, यतोहि अत्र 15 दिनाङ्के सर्वेषां विद्यालयानाम् अवकाशः भवति। अस्तु, एकः प्रश्नः अस्ति, 14 दिनाङ्के कस्य देशस्य स्वतन्त्रता दिवसः? कोऽपि? पाकिस्तान। पाकिस्तान देशस्य स्वतन्त्रता दिवसः 14 दिनाङ्के भवति। मम एकं मित्रं हास्यं करोति, भवन्तः देशद्रोहिणः सन्ति, देहल्यां निवसन्ति, पुनः 14 दिनाङ्के एव स्वतन्त्रता दिवसम् आयोजयन्ति, पाकिस्तानस्य स्वतन्त्रता दिवसं भारते आयोजयन्ति, एवं सः वदति हास्यरूपेण, यतोहि अत्र सर्वकारीया व्यवस्था अस्ति। 14 तारीख को वो अलग हो गए थे, इसलिए वो 14 को करते हैं, हम 15 को करते हैं। तस्य कारणं किम् अस्ति? वयं भारतीयाः शुभ मुहूर्ते एव कार्यं कुर्मः। 14 दिनाङ्के शुभ मुहूर्तः नासीत्, अतः 15 दिनाङ्के वयं स्वतन्त्रता दिवसं स्वीकृतवन्तः। अस्माकं यः मुख्य अधिकारी महोदय आसीत्, सम्भवतः जवाहरलाल नेहरू महाभागः अथवा अन्ये ये केपि, ते हस्ताक्षरं कदा कृतवन्तः? 15 दिनाङ्के हस्ताक्षरं कृतवन्तः। अच्छा, तत्र मुहूर्तं नासीत् 14 दिनाङ्के, एतस्मात् कारणात्। अस्तु, एतादृशी एषा कथा वर्तते। पुनः भाई को थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए, ये जो अभी आपने बताया अच्छा लगा, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। जी, भारतीय स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं। यद्यपि 14 अगस्त को ही भारत और पाकिस्तान का जो है वह बंटवारा हो गया था, और पाकिस्तान ने तो 14 अगस्त को ही अपना वह दिन माना है, लेकिन भारतीय व्यवस्था के अनुसार उस समय जो भी समय था अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने 14 अगस्त को वह स्वीकार नहीं किया। 15 अगस्त को फिर उन्होंने जो है प्रातःकाल देश का झंडा लहराया। यद्यपि इसमें भी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो अधिकारी अंग्रेज थे, उनको पास समय नहीं था, इसलिए वो 15 को नहीं रुक सकते थे, और रात्रि काल में फिर हस्ताक्षर उनको करना पड़ा, और प्रातःकाल जो है 15 तारीख को झंडारोहण किया गया, और तिरंगा लहरा करके हमने स्वतंत्रता दिवस यहाँ दिल्ली में मनाया। बहुत अच्छा भाई साहब। अस्तु, इतोपि वयमद्य ज्ञातवन्तः एव स्वतन्त्रता दिवसस्य विषये भवन्तः सर्वे जानन्ति। बहवः भवत्सु तु अनेके अनुभूतं कृतवन्तः स्युः। विजयमहाभागा अस्ति, अथवा अस्माकं सभायाम् अनेके जनाः सन्ति अत्र, ते जानन्ति अस्य महत्वं, यत् पूर्वकाले कथं राष्ट्रीय त्योहार, उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे कि 15 अगस्त एक राष्ट्रीय त्योहार पर्व अस्ति। पर्व अस्ति, राष्ट्रीय पर्व अस्ति। इदं राष्ट्रीय पर्व अस्ति। वयं सर्वेपि अस्मिन् दिने, अस्य दिनस्य विशेषता अस्ति, कोऽपि कस्यापि कृते अवकाशं दातुं न इति कर्तुं न शक्नोति। यदि कश्चन राष्ट्रीय पर्व इति आमनन्तुम् अथवा मानयितुम् अवकाशं वाञ्छति चेत्
तस्मै अवकाशः दातव्यः, है ना। हम्म अगर हम्म हमारे घर में भी कोई काम करने आते हैं और 15 अगस्त को उन्हें अवकाश चाहिए होता है, तो आप उन्हें मना न करें, ऐसा सरकार का नियम है। या एता विशिष्टा विशिष्टा किं नाम समाचारः अस्ति, ज्ञानमस्ति, सर्वे प्रायः न जानन्ति एतादृशम्। अस्तु, समयः भवति अस्माकं महोदय इदानीं इसे भी ग्रन्थपाठः। भैया जी हिंदी में बता दीजिए, बाद में क्या बताया आपने। 15 अगस्त को और 26 जनवरी को और भी है, कुल मिला के 4 राष्ट्रीय पर्व हमारे देश में होते हैं, महात्मा गांधी की जयंती और हाँ शाहीद का शहीद दिवस। इस तरह से इन दिवसों में हम कभी भी जो है किसी भी कार्मिक को जो है किसी भी व्यक्ति को अवकाश देने से मना नहीं कर सकते, है ना। वह ये त्योहार अपने जिस रूप में मनाना चाहे वो मना सकता है। टीचर्स डे भी होगा भैया जी? नहीं, उनको वहां मनाना, सरकारी कर्मचारियों को सरकार जरूरी है कार्यालय में जाके मनाना अनिवार्य है। बनाना। हाँ, तो ते भैया अवकाश जी। नसली तो तुम नहीं। 15 अगस्त से लेकर एक बहुत अच्छी यानी हमारे पास संस्मरण आचार्य जी का रह गया है। हाँ। शिरपुर जी के चातुर्मास के समय में 15 अगस्त के दिन सभी जैन हाँ। टीचर को है ना, टीचर जी का स्पेशल आशीर्वाद यानी ऊपर जाकर वहां सामने बुलाकर आशीर्वाद दिया था। बहुत आचार्य जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुनः तो तत्र एव संभवतः 15 अगस्त मध्ये सः राष्ट्रगानस्य अपि सम्मानं कृतवान्, राष्ट्रध्वजस्य सम्मानं कृतवान्। आचार्यश्री ने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया था, ऐसा मुझे प्रथमतः शिरपुर वीडियो आया था। नगरे हाँ हाँ प्रथम बार जी, शिरपुर प्रथम नगरे। बारम सह हाँ कृतवान। और एक नया हाँ, और उन्होंने जो है सभी संदेश दिया था कि हम भारत के निवासी हैं और जिस देश हाँ में हम रहते हैं हमें उस देश की परंपराओं का, उसके नियमों का सम्मान करना चाहिए। जी जी भैया। हाँ, अस्तु, एतावत्पर्यन्तमेव स्थापयामि। सर्वेभ्यः जयतु जिनेन्द्रः। जय जिनेन्द्र भैया। जिनेन्द्र। वंदना दीदी।